पुण्य अवसर, एक दिव्य पहल। परम वंदनीय जिन धर्म प्रभाविका आर्य का रत्न 105 श्री सृष्टि भूषण माता जी द्वारा विगत कई वर्षों से महावीर जी, सोनागिर जी, सम्मेश शिखर जी जैसे संपूर्ण भारत के अतिशय क्षेत्र, सिद्ध क्षेत्रों एवं दिल्ली, भोपाल जैसे अनेक महानगरों में चतुर्विध संघ की सेवा हेतु अनेक कार्य किए जा रहे हैं। साधु संतों के आहार, विहार, संयम उपकरण, शास्त्र, औषधि आदि की व्यवस्थाओं के साथ ही पूज्य गुरुमा की पावन प्रेरणा एवं मार्गदर्शन में सफलता पूर्वक संचालित हो रहे हैं जन सेवा एवं जीव दया के भी अनेक प्रकल्प। नोट: पूज्य गुरुमा के आशीर्वाद से ही सोनागिर जी में नवीन जिनालय का निर्माण कार्य प्रगति पर है। तो आप भी मात्र 11,000 रूपए की राशि देकर वार्षिक आहार व्यवस्था एवं 1,11,000 या इससे अधिक की राशि देकर संरक्षक आदि पद प्राप्त कर सकते हैं। इस नेक कार्य से जुड़कर आप भी विभिन्न योजनाओं के माध्यम से मानवता की सेवा का हिस्सा बन सकते हैं। विद्यालय विकास निधि 21,000 रूपए, एक बच्चे की पूर्ण शिक्षा वार्षिक, 11,000 रूपए विद्यार्थी यूनिफॉर्म एवं पुस्तक दान 5,100 रूपए, गौ सेवा एवं संरक्षण योजना 11,000 रूपए और साथ ही चतुर्विध संघ की आहार व्यवस्था, औषधालय, स्वावलंबी योजना, छात्रवृत्ति एवं अन्य योजनाओं में हस्त मुक्त राशि देकर 7 पुण्य प्राप्त कर सकते हैं। आप अपनी सहयोग राशि निम्न बैंक खाते में जमा करा सकते हैं। बैंक: पंजाब नेशनल बैंक, खाता संख्या 0212 000 1011 77277, IFSC कोड PUNB 00212000, UPI ID 826962 7577 @PNB एवं जमा की गई राशि नीचे दिए गए नंबरों पर अवश्य सूचित करें। संपर्क सूत्र: क्या कहा है? आकर्णितोऽपि महितोऽपि निरीक्षितोऽपि नूनम न चेतस्मया ब्रवतोऽस्य व्यक्ता जातोऽस्मि तेन जन बांधव दुख पात्रम यस्मात् क्रिया प्रतिफलन्ति न भाव्य शून्य। दौड़ते बहुत हैं लेकिन पहुंचते कहीं नहीं। इकट्ठा बहुत करते हैं और हाथ खाली चले जाते हैं। जिंदगी भर कमाते हैं और भिखारियों की तरह चले जाते हैं। आए थे तो हम आसमां की तरह और गए तो मिट्टी ने दबा दिया। वास्तव में जिंदगी भर दौड़कर भी कहाँ पहुँचते हैं? मौत तक। और जिंदगी का अंतिम परिणाम पछतावा होता है। कितनी मन से परिवार के लिए संपत्ति और क्या संबंधी इकट्ठे करते हैं। संपत्ति तिजोरी से आगे नहीं जाती है और शमशान से आगे संबंधी नहीं जाते हैं और अग्निदान से आगे देह नहीं जाती है। लेकिन क्या कहा है कि मैंने जो कहा है कि सुख का कारण है वो मैंने सब कुछ किया है ना, आज तक नहीं किया। हर मजहब वाला यदि आप मंदिर आते, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, कोई बड़ी बात नहीं। हर मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे, गिरजा कोई भी हो, अपने अपने धर्म को सब पूछते हैं। लेकिन जब तक अपने अपने रहेंगे तब तक अपना कल्याण नहीं है। धर्मों ने लड़ाया है आज तक, धर्मों ने पक्षपात पैदा किया है। यदि धर्म भी लड़ाएगा तो अधर्म क्या काम करेगा? जुआरी एक साथ बैठ लेते हैं, शराबी एक साथ बैठ लेते हैं, लेकिन पुजारी नहीं बैठ पाते हैं। और यही यहाँ कल्याण मंदिर में कहा है कि आकर्णितोऽपि महितोऽपि निरीक्षितोऽपि, कि मैंने आपकी पूजा की है, अर्चना की है, दर्शन किया है, देखा है, सुना भी है, लेकिन क्या हुआ? आज तक मेरे कर्म बंध नहीं रुके हैं और दुख दूर नहीं हुआ गए। तो बड़ी सुंदर बात कही है कि आज तक हमने आपको भावों से नहीं पूजा है। आपको पता, आप सोचे हम प्यार करेंगे, कर सकते हैं। आप अभिनय कर सकते हैं लेकिन प्यार नहीं कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि प्यार हो जाता है। क्योंकि क्या करना है? कुछ करना नहीं है। लोग कहते हैं हम क्या करें कि माता जी धर्म हो जाए। हमने की कोशिश करो, कुछ मत करो। बेवकूफ़ आदमी जो करेगा उसी से खतरा पैदा कर लेगा।
आपके यहाँ कल्याण मंदिर हो रहा था, मुझे उन दिनों की याद आ रही थी जब हमने 1,57,000 अखंड भक्तांबर कराए। 1 सेकंड को म्यूजिक भी बंद नहीं होता था, 1 सेकंड को। और आप सोचिए, लोग कहते देव नहीं आते हैं, और हमने वहां पर भक्तांबर कराया तो साक्षात लड़कों की टीम, हम तो 12:30 बजे आ जाते थे। हम सुबह 5 बजे जाते थे तो 3 बजे आहार को उठते थे, क्योंकि बाहर से बसें आती थी ना तो बहुत अच्छा लगता था। और ऐसे नहीं बैठ के पूजा करते थे, इंद्रों की तरह पूरा बैठने वालों का भी मंडप बना रखा था। बहुत ऊंचे ऊंचे कंगूरे का बहुत सुंदर रचनाएं थी। लोग कहते थे स्वर्ग जमीन पर दिख रहा है। 72 जिनालय, कैलाश पर्वत, बहुत सुंदर रचना थी। लेकिन ध्यान रखना, एक दिन एक बच्चे के वो टीम थी, 18 लड़कों की टीम थी संगीतकार की। तो वो 3-3 घंटे एक बैठते थे। और लड़कों ने सोचा माता जी तो 12:30 बजे के बाद चली जाती हैं, तो भक्त लोग भी चले जाते हैं। उनके एक के मन में आया कि अपन वो पहले कैसेट चलती थी चौकर वाली, फंसाने वाली, उनने दिन में रिकॉर्डिंग कर ली होगी। और आप सोचिए, इतना बड़ा मंदिर है कि 2000 लोग बैठ जाएं। और उन लड़कों को तीसरे पिलर के पास बैठे थे, वो भगवान से तो कम से कम ये दुगने हॉल के पीछे बैठे थे। हम लोग पहले पिलर के पास स्टेज बना हुआ था, उसके आगे कैलाश पर्वत, 72 कैलाश पर्वत के ऊपर जिनालय बने थे, झरने चढ़ते थे, बहुत सुंदर रचना थी। लेकिन आप देखिए कि उन लड़कों को मन करा होगा, और उन लोगों में ये अच्छाई थी कि यदि जिसकी 3 से 6, 6 से 9 ऐसी ड्यूटियां थी ना, वो 15 मिनट पहले पहुंचते थे। तो हमारा पाठ तो अखंड नहीं हुआ, माने अखंड ही होता था। लेकिन उस दिन क्या हुआ, वो लोग सब एक ही गांव की तो टीम थी, हस्तनापुर की। तो वो लोगों ने 12:30 बजे जैसे हम उठे होंगे थोड़ी देर बाद, और रात को ही सब यात्री भी रात को आते थे, क्योंकि इतनी सुंदर लाइटिंग थी पूरे परिसर में, और रात को हल्की हल्की म्यूजिक से भक्तांबर सुनाई देता था। तो लोग इसलिए ज़्यादा बसें रात को ही आती थी। और आप देखिए, जब वो हम तो आ गए, लड़के लोगों ने कैसेट लगाई होगी, और खिड़की में से एक आदमी आया, रोज ही आता था, वो तो जनरेटर वाला आता था। ठंडी दिसंबर का महीना था, हरियाणा की ठंड थी, तो आदमी जम जाए, ऐसी ठंड थी। तो एक्स्ट्रा हेलोजन बंद करने आता था, एक्स्ट्रा लाइटें बंद करने आता था। उस दिन भी उसी रूप में, वो लोग कहते हैं हम लोग सोच ही नहीं पाए, वैसे ही वो चद्दर सा ओढ़े था, और सबसे पहले वो भी लाइट वाला भगवान को नमस्कार करता था। और बोले हमने कैसेट लगाई, और वो आदमी तो छत छू गया, कम से कम 20 फीट से ज़्यादा होगी छत। तो बोले माता जी, जैसे ही हमने, वो आदमी नहीं होगा, आदमी के रूप में वो देवता होगा। और कहते कि माता जी वो छत छू गया। जो लड़के 6-7 थे ना वहाँ पर, 6-7 के वहाँ 8 होते थे, क्योंकि एक गाने वाला होता था, 3 उसके साथ म्यूजिक वाले होते थे, और माइक वाला होता। तो वो कहते माता जी हम लोग इतने लड़के थे, लेकिन सबको वो दिखावे, क्योंकि वो रोज इतना बड़ा गेट खोलोगे तो ठंडी आएगी, तो वो खिड़की से कूद के चला जाता था, बड़ी बड़ी खिड़कियाँ। तो कहते वो जैसे ही रोज जैसा, तो ये लोग सोचे लाइट वाला ही तो है। इन लोगों ने कैसेट लगाई, और उसने वहीं से खड़े खड़े, वो कहते माता जी एक हाथ मारा तो हम 6 गिर गए थे, कुर्सियों पे बैठे थे, हमें पता नहीं चला। रात को कुछ हमको क्या पता चलेगा, सुबह जब हम 5:45 वाली टीम को बदलना थी, वो लोग नहीं आए। हमने कही चंदन वंदन नहीं आए जिनकी टीम थी, तो वो लोग बोले गिर गए थे। हमने कि कहाँ से गिर गए थे, एक गिर गया होगा। बोले नहीं, वो 3 लोग 4 लोग गिर गए। हमने कि कहाँ गिर गए ऐसे। तो फिर उन्होंने बोला किसी ने मारा। तो हमने सोचा इन लोग गुल्लक गुल्लक से कोई पैसे निकाल रहे होंगे, गार्ड ने देखा होगा, मारा होगा। तुमने कि क्या हुआ ऐसा, किसने मारा। तो बोले नहीं माता जी, कोई आदमी आया था। तुमने कि चोरी उरी करने आया था। बोले नहीं, डरते डरते छोटू छोटू करके
दीपांकर उसमें लीडर था वो, उसने बताया कि माता जी ऐसा मारा कि ये 3 तो 1 घंटे तक उठ नहीं पाए। बोले उसने उल्टा ही हाथ दिया था, बोले चेहरा तक नहीं दिखा, उसने हाथ दिया और एक आवाज हुई, पाठ बोलो। बोले बस इतनी आवाज हुई, पाठ बोलो, और बोले वापिस वो छोटा होके खिड़की से ही चला गया। तो ध्यान रखना, उसके बाद से हमारा नियम है, उस बात को तो बहुत दिन हो गए, 2007 की बात है, लेकिन उसके बाद हम कभी भी अखंड पाठ होते हैं तो हम किसी को माइक उस समय नहीं देते हैं जिस समय कोई क्रियाएं हो रही हों या कोई पूजन आदि हो रही, उस समय हम या माता जी दीदी थी तो ये लोग ही पाठ करते ताकि भूल से भी 1 सेकंड को खंडित नहीं हो। और आप ध्यान रखना कि उस समय एक दीपेश करके आप लोग कभी बूंदी जाएंगे, उसको इतनी जबरदस्त व्यंतर बाधा थी, इतनी जबरदस्त व्यंतर बाधा थी कि कोई सीमा नहीं थी जिसकी। वो लड़का दिन में हमें देख जाए तो सामने खड़ा नहीं होता था, इतना डरता था, और जब उसको ऊपरी कुछ हो जाता था तो संभले नहीं संभलता था। आप सोचिए 72 जिनालय जिस पे बने थे वो इतनी बड़ी मंच थी, इतनी बड़ी मंच थी, 250 टेबलें लगी थी टेंटों की। अब आप अंदाज लगाओ 250 टेबलें, 100 आदमी ढंग से नहीं सरका पाए, और वो लड़का ऐसे सरका देता था जैसे अपन उंगली से सरका रहे, भगवान की वेदी को हिला देता था। और इतनी इतनी सी जालियां लगी हैं भगवान की रेलिंग में, उस जाली से वो 6 फुटा का निकल जाता था अंदर। हम लोग को लगता था कि निकलेगा कैसे, और वो ऐसे से जैसे सांप होता है ना, ऐसे करके अंदर पहुंच जाता था। लेकिन डर इस बात का लगता था, जाना ऐसे कपड़ों में मना है अंदर, और वो उसके अंदर चला जाता था। और एक दिन हम बहुत, क्योंकि वो जब आरती होती थी तभी उसको बाधा होती थी, और फिर वो 25-50 के हाथ में तो आता ही नहीं था, 25-50 को तो वो यूं देता था तो ना सब डले फिरते थे। लेकिन और रोज ही होता था ना, उसी टाइम तो लोग भक्त लोग आते थे और उसी टाइम उसको नौटंकी हो जाती थी इसकी शुरू। तो एक दिन वो गया और इतनी ठंडी में घिसट घिसट के जाता था वहाँ तक, भगवान के चरण तक बहुत दूर है, आप समझिए। लेकिन हमें गुस्सा आया, हमें वैसे ही गुस्सा आया, हम जानते थोड़ी ना थे। हमने उसको कहा कि बहुत गुस्से में कहा कि तुम कौन हो, यहाँ पर बाधा देने आए हो। तो हमको ये तो पता था कि उसके पिता की किसी ने हत्या कर दी थी, और पिता की लाश जब घर पे आई थी तो उसकी माँ 3 मंजिल से कूद गई थी, तो दोनों की एक साथ मौत हो गई थी। और हम उस परिवार को पूरा उसको पढ़ाने का, बहन की शादी का सब हम करते थे, क्योंकि उसके घर में कोई था ही नहीं ना। और आप देखिए उस दिन हमने, वो बोला हमने कही, हम ऐसे बोला, हमने कि यहाँ पर छोड़ दिया, अभी भगा देंगे तो दाने दाने को तरसोगे। ये नहीं कि भक्ति में अपना कल्याण करो, भक्ति में आके व्यवधान क्यों करते हो। और वो हमारी तरफ आंखें उठाकर देख रहा था, हमने गुस्से में कैसे लग रहा था ना कि व्यवधान कर रहा है। हमने कमंडल का पानी फेंका उस पर, और भगवान की ऐसी मेहर हुई कि उस दिन के बाद वो आज पूरा ठीक है, उसकी नौकरी लग गई, दूसरी जगह शादी हो गई, 2 बच्चे हो गए, उसके बहन को भी दिक्कत थी, वो भी उसकी शादी हो गई, भाई को गुलेल लग गई थी, उसको पढ़ा लिखा के जॉब लग गई, आज बिल्कुल परिवार स्वस्थ। उसके बाद से आज तक उसको कोई बाधा नहीं हुई। तो क्या कहा है, हमारा कोई उद्देश्य उसको क्रोध करना नहीं था, लेकिन हमारा उद्देश्य क्या था कि भक्ति में व्यवधान ना हो। और आप देखिए 1,11,000 भक्तांबर का नियम लिया था, 1,57,000 भक्तांबर विधान में, और वो किन्ने किए, कम से कम 57,000 तो मीणा, गुजर, जाट, बड़ई, कुमार, लोहार, तमेरे, मिस्त्री, इन लोगों ने किए। लोग कहते थे माता जी इनको क्यों मंदिर आने देती हो। हमने कही तुम्हारा तो कोई एक दिन भर में नहीं आता, ये जुड़ेंगे तो हमारी मंदिर की रक्षा तो करेंगे, और आप लोग होते तो मूर्ति चली जाती। इन जाटनियों ने जान की बाजी लगा दी, प्रशासन से टक्कर ले ली, 1-1 करोड़ रुपए का प्रलोभन दिया गया, तब भी इन्हें मूर्ति को नहीं जाने दिया।
और इन्होंने अपनी साड़ियां बांधकर, लकड़ी से साड़ियां बांध दी और भगवान को छाया कर दी और कहती थी मारा भगवान मारे गांव में रहेगा। और हमने कहा इनकी भावनाओं का फल यदि ये जुड़े रहेंगे तो हमारा धर्म मंदिर सुरक्षित रहेगा। ध्यान रखना, हम गए तो वैसे तो सब साधु आने नहीं देते हैं, बोलते नहीं कहाँ से आई हो, कौन जात के हो। हम जात मात नहीं पूछते हैं। समूह में लिखा है कहीं कि कौन जात के लोग कहाँ बैठते हैं। और मुझे खुशी इस बात की है कि उसमें 2-3 लोग और भी ठीक हो गए थे, लेकिन वो नहीं। सबसे बड़ी बात आपको बताई कि कभी कभी हर तरह की बाधा भक्ति से दूर हो जाए करती है। जहाँ करुणा का सागर उमड़ता है वहीं मानवता मुस्कुराती है। परम पूज्य वात्सल्य की प्रतिमूर्ति आर्यका रत्न 105 श्री सृष्टि भूषण माता जी के मंगल आशीर्वाद से समाज की होनहार प्रतिभाओं को जीवन के उत्थान का संबल मिल रहा है। स्याद्वाद बाल संस्कार विद्यालय ललितपुर द्वारा आर्थिक अभावों की बेड़ियों को तोड़कर होनहार बच्चों को निःशुल्क शिक्षा और जीवन जीने की कला सिखाई जा रही है। आपकी एक छोटी सी आहुति किसी बालक के भविष्य का सूर्योदय बन सकती है। इसके साथ ही चोटिल शरीर, गहरे घायल अंग और भूख से कांपती ये बेजुबान जिंदगियां आखिर कब तक सहेंगी ये असहनीय पीड़ा। सृष्टि मंगलम सेवा समिति विभिन्न क्षेत्रों में गौशालाओं के माध्यम से उन गायों की देखभाल कर रही है जिन्हें मदद की सबसे ज्यादा जरूरत है। हमारा हर पल समर्पित है इनके उपचार के लिए, इनके जख्मों पर मरहम लगाने के लिए और उन्हें एक सुरक्षित आश्रय देने के लिए, क्योंकि हर जीवन अनमोल है और करुणा ही हमारी असली पहचान है। सृष्टि मंगलम सेवा समिति, सेवा ही संतोष, करुणा ही कर्म। इस नेक कार्य में जुड़कर आप भी विभिन्न योजनाओं के माध्यम से मानवता की सेवा का हिस्सा बन सकते हैं। विद्यालय विकास निधि 21,000 रूपए, एक बच्चे की पूर्ण शिक्षा वार्षिक 11,000 रूपए, विद्यार्थी यूनिफॉर्म एवं पुस्तक दान 5100 रूपए, गौ सेवा एवं संरक्षण योजना 11,000 रूपए, संयोग राशि हेतु बैंक एवं डिजिटल भुगतान विवरण, खाता धारक श्री सृष्टि मंगलम सेवा समिति, बैंक पंजाब नेशनल बैंक, खाता संख्या 0212001011777277, IFSC कोड PUNB 0021200, UPI ID 8269625777@PNB। विशेष लाभ, समिति को दिया गया दान आयकर अधिनियम की धारा 80 एवं 12A के अंतर्गत कर मुक्त है। अपनी रसीद प्राप्त करने हेतु पैन कार्ड की जानकारी साझा करें। सपने तब सच होते हैं जब